एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 राष्ट्रीय, राज्य तथा सरकार। इसका एक डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन कि क्या है NIOS का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2 राष्ट्रीय, राज्य तथा सरकार। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। भूमिका। आज राजनीतिक के क्षेत्र में राष्ट्रीयता शब्द एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभर कर सामने आया है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में अपनी पहचान राष्ट्रीय क्षेत्र देशों के रूप में निर्मित होती है। एक लंबे समय के बाद संगठन अस्तित्व में आए और प्राचीन काल में मनुष्य कबीलों में रहा करते थे। धीरे धीरे भौतिक सभ्यता और विकास हुआ और लोगों ने एक सार्वजनिक, आर्थिक तथा वैधानिक प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया और उन्हें फिर खुद ही राजनीतिक समुदाय की स्थापना की। किंतु कुछ लोग द्वारा निर्मित इस प्रकार के स्वायत्तशासी संगठनों के द्वारा एक संगठित राज्य की परिकल्पना संभव नहीं थी। एक लंबी प्रक्रिया के बाद आधुनिक राजनीतिक संगठन का उदय हुआ। इस पाठ में हम राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता की अवधारणा के अध्ययन करेंगे। आज आप राज्य शब्द का अर्थ तथा समाज और सरकार के साथ इसके संबंधों का भी अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के उद्देश्य राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता की अवधारणा की राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता की अवधारणा को व्याख्यायित कर सकेंगे। संप्रभु शक्ति यानी कि सोवरेंट संप्रत राजनीतिक सत्ता के रूप में राज्य का विश्लेषण कर सकेंगे। राज्य, समाज, सरकार तथा राष्ट्रीय के बीच भेद स्पष्ट कर सकेंगे। राज्य तथा राष्ट्रीयता की प्रमुख तत्वों को व्याख्या कर सकेंगे। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता शब्द अंग्रेजी के नेशनलिटी शब्द का पर्याप्त है। नेशनलिटी शब्द का लैटिन भाषा के नोटस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि पैदा हुआ। नेशनलिटी शब्द का अर्थ भी एक संबंध, अवधा, पैदा हुआ से ही संबंधित है। यही भी राष्ट्रीयता की अवधारणा भ्रम मूलक है, क्योंकि दुनिया में आज एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो किसी विशेष प्रजाति अथवा एक संबंध के आधार पर बना हो। आज हर राष्ट्र की विभिन्नता प्रजातियां का निर्माण मौजूद है। आज विभिन्न प्रजातियों के प्रवासीकरण तथा अंतर्राज्यीय विवाहों का करण किसी विशुद्ध प्रजाति मूलक राष्ट्रीय के परिकल्पना संभव नहीं। राष्ट्रीयता का विकास एक मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में हुआ है, राजनीतिक अथवा प्रजाति नहीं है। J.W. गार्नर के अनुसार राष्ट्रीयता का विकास सजातीय सामाजिक समुदाय के लोगों से सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से आपसी विचार का आदान प्रदान हेतु संगठित होने के कारण हुआ है। रोमस मूर के अनुसार राष्ट्रीय व्यक्ति के शरीर की भांति होता है, जिसमें हर अंग एक सौंदर्यपूर्ण ढंग से एक साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा शरीर को मजबूत बनाने के लिए इसी प्रकार राष्ट्रीय में रहने के लिए वाले व्यक्ति का यदि आपसी सौंदर्य तथा सहभागिता का त्याग कर देंगे तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता के अंतर। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता के बीच एक बहुत ही पतली विभाजन रेखा होती है। बाइट्स के अनुसार दोनों के बीच विभाजन राजनीतिक संगठनों के आधार पर किया जा सकता है। राष्ट्रीयता राज्य निर्माण की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीयता एक बन रहे राष्ट्र के राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए यहूदियों ने राष्ट्रीयता के बल पर ही अपने गृह राज्य की स्थापना की थी।
फिर राष्ट्र के रूप में इजराइल का उदय हुआ था। श्रीलंका के तमिल सहेलियों से अपनी अलग राष्ट्रीयता मानते हैं, हालांकि वहाँ दोनों को समान राष्ट्रीयता प्राप्त है। आज हमने थोड़ा इसमें इस नई डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीयता का अंतर, और इसके बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे राष्ट्रीयता के तत्व जैसे होते हैं, इनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।